2.3 जो है वो हमारी कंप्लीट है। इसके बाद एक टॉपिक है चेन रूल क्या होता है। मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जिनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चेन रूल करते हैं। चेन रूल में देखें ये सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है, डिटेल में आपने वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी, ये कंपोजिशन वो है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में फंक्शंस वाले में पढ़ी है। एफ ऑफ जी ऑफ फंक्शंस एफ एंड जी इज़ डिफाइंड एज इज़ द फंक्शन whose values ये इस तरह से लिखी जाती है, आर फाउंड फॉर ईच इन द डोमेन ऑफ जी फॉर विच जी ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ। इसको हम रीड कैसे करते हैं, इज़ रीड एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना हो तो वो क्या होता है, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि ऐसे में आप चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल में क्या होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो आपके पास कुछ और उसमें वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो आप किस तरह से करेंगे, डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं कुछ आपके पास, उसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास x इज़ इक्वल टू ए टी स्केयर है, इसी तरह से y इज़ इक्वल टू 2AD है। अब ये जो x है और ये जो y है दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t पे डिपेंड कर रहे हैं। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस। इन इक्वेशंस का डेरिवेटिव लेने के लिए हम यूज़ करते हैं चेन रूल, ठीक है। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस वी यूज़ चेन रूल। अब देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है 2.4 उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उन्होंने क्या कहा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस इन द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। कि उन्होंने हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं डिफरेंशिएट इसको, कि हम इस पर वो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट, इसी तरह से आ जाए। लेकिन अब देखिए उन्होंने एक कंडीशन दे दी है, क्या कंडीशन दी है, बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस, कि आपने इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है फिर आपने इसको सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, हम ये ले लेते हैं जो अंदर वाली टर्म है इसको हम क्या कर देते हैं, ये किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है एक कंडीशन दे दी गई है तो हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल एक्स इंटू स्क्वायर रूट यू। हमने डिफरेंशिएट करना है, इट मीन्स कि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें वेरिएबल ज़्यादा हो गए हैं, इसमें एक यू भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट यू। हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव डी एक्स प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, सेकंड इसी तरह से प्लस फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। एक्स का डेरिवेटिव तो आपको पता है 1 आ गया, स्क्वायर रूट यू इसी तरह से आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब देखें जब भी हमने किसी भी पावर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना होता है, जैसे ये u है इसकी पावर 1/2, तो पावर कहाँ आ जाती होती है, स्टार्ट में, और इसकी पावर एक कम हो जाएगी 1/2 माइनस 1, और फिर अंदर वाली चीज़ का अगेन डेरिवेटिव, तो ये क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अगेन ले रहे हैं ना हम, तो ये जब 1/2 में से -1 करते हैं तो -1/2 बचता है, इसलिए हम उसको एक ही स्टेप में यहाँ लिख देते होते हैं नीचे ला के, क्योंकि ऊपर अगर लिखेंगे तो वो माइनस में आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ उसमें लिख देते हैं पॉजिटिव पावर में नीचे ला के। अब हमारा जो काम है वो हमने फाइंड करना है डी यू बाई डी एक्स। ये कहाँ से करें, देखें इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमारा जो u था वो ये था, ये प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स। हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये आपको पता है क्वेश्चन रूल मैंने इस पर अप्लाई किया है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म इसी तरह से, इसका डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म इसी तरह से, सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक है। ए माइनस एक्स ऐसे ही आ गया, ए का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1, इसी तरह से माइनस ए प्लस एक्स, ए का 0 और एक्स माइनस एक्स का -1, ये -1 और ये -1 दोनों +1 हो जाएंगे। ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, ए माइनस एक्स और ये दोनों प्लस की होगी प्लस ए प्लस एक्स, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल आउट हो गए, बाकी के बच गए 2a ओवर ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हमारे पास डी यू बाई डी एक्स आ गया है, हमने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है।
और ये याद रखना है कि आपने इसको यू की फॉर्म में नहीं छोड़ना क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन सारा एक्स और वाई की शक्ल में है, तो हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था हम उसको बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू दोबारा से पुट करेंगे। वन तो प्रोडक्ट है, वन इसी तरह से मल्टीप्लाई होने के बाद वही चीज़ आ जाती है। ये स्क्वायर रूट यू की वैल्यू लिख दी प्लस एक्स 1/2, यहाँ भी यू की वैल्यू लिख दी स्क्वायर रूट के अंदर, और ये हमने du/dx की लिख दी। नेक्स्ट मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, ये अभी इसी तरह से चल रही है, ठीक है। ये दोनों मैंने अलग-अलग कर लिए क्योंकि स्क्वायर रूट का है ना आपके पास ऊपर नीचे हैं, तो दोनों को आप अलग-अलग कर सकते हैं। क्योंकि ये वाली और ये वाली टर्म मैंने इकट्ठी करनी थी, ठीक है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1/2 है, ये नीचे है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा 2 - 1/2, 2 2 ज़र 4 - 1/2, तो क्या बन जाएगी 3/2, ठीक हो गया, ये यहाँ आ गया। अब हमने ले लेना है एलसीएम। एलसीएम जब लेते हैं तो बड़े वाली टर्म आ जाएगी, आपने ये चीज़ ले ली, ठीक है। जब एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या होगा, इसकी एक टर्म जो है वो इसके साथ 1/2 कैंसिल हो जाएगी, बाकी एक इसका बन जाएगा 1/2, जो चीज़ बचेगी वो इसके साथ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इसी तरह से आ जाएगा क्योंकि ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। बाद में हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है, क्योंकि ये कैंसिल आउट तो हो नहीं सकती क्योंकि ये वाले प्लस में है, ये रहता से, और ये आपका जो है कंप्लीट इसका आंसर।